श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, निमख नारी हो सके, निमख नारी हो सके, महबूब की मूरत हो, महबूब की मूरत। आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिला, तुम ही उतर आए अर्श से,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनिजर खोलो बातून, फलन वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्री हंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनिषदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। नूर कुंज यगिने मुसाफ की, कले कुलफ खुलते हकीकत, सुध पाइये सागरे नूर पार की, हक मार्फत रूहों खिलबते, हक मार्फत रूहों खिलबते, नूर दक्षिणे मुख सागरे, नूर बाहदत मुख नीरे। प्रणाम जी सुंदर साह जी। हाँ हो गया, निरसागर है। प्रणाधारातम संबंधी श्री सुंदर साह जी, जैसा कि पिछली चर्चा में आपने नूर सागर की शोभा सुन रखी है, अब आज का प्रसंग है नीर सागर। नीर सागर क्या है, नीर सागर की शोभा क्या है, नीर सागर कहाँ है और क्यों है भी। आप धामधुला अक्षराती श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम में बैठ करके हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के प्रतिमा ग्रंथ के माध्यम से जो परमधाम के दक्षिण दिशा में नीर सागर आया हुआ है, वो नीर सागर की महिमा विशेषता बयान कर रहे हैं। नूर दक्षिण मुख सागर, नूर दक्षिण मुख सागर, जो परमधाम के दक्षिण दिशा में नीर सागर आया हुआ है, वो क्या है? वो है मुख सागर, अर्थात अक्षरातीत मुखारविंद। अक्षरातीत जो मुखारविंद है, उनके मुखारविंद के अंदर जो है, जो मोती के तरह से पानी झिलमिला रहे हैं, मोती के सदृश पानी का सागर उमड़ रहा है, वो कहते हैं वही तो राज्य की शोभा का स्वरूप है। और वो जो राज्य की शोभा, राज्य के मुखारविंद के अंदर जो निर्मल मोती के सदृश पानी, जैसे मोती में पानी नहीं होता है लेकिन पानी दिखता है, ऐसे मोती के पानी के सदृश जो है, उस पानी का सागर राज्य के मुखारविंद के मुखमंडल के अंदर झलक रहा, झिलमिला रहा है। और वो राज्य के मुखारविंद की जो शोभा है, और रूही है, फिर आत्माएं हैं। फिर जितनी शोभा है, जैसी शोभा राज्य के मुखारविंद की है, वो मुखारविंद की सारी शोभा ही जो है कि रूहों की शोभा में समाया हुआ है। रूहें राज्य के मुखारविंद की शोभा के सागर है। इसलिए तो जो है कि राज्य में कहते हैं, मैं रह न सकूं रूह बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान में आको तो बिछुआ है। राजी कहते मैं रूहों को नहीं रह सकता हूँ और रूहें भी मेरे में नहीं रह सकती, लेकिन मुझे रूहों की पहचान है, रूहों को मेरी पहचान नहीं है। काश जब मेरी पहचान रूहों की हो जाएगी कि रूहों से मेरा कितना गहरा संबंध है,
किस प्रकार का संबंध है, तो रूहें भी नहीं रह पाएंगी मेरे बगैर से। तो जो कहते हैं नूर दक्षिण मुख सागर, जो परमधाम की दक्षिण दिशा में जो है नीर का सागर आया सुंदर सा, वो क्या है, राज्य की नूरी मुखारविंद के शोभा का सागर है। क्या राज्य के मुखारविंद, नूरी मुखारविंद की शोभा आई है, वो नूरी मुखारविंद की सारी शोभा ही जो है, शोभा तो अनंत है, अपार है। लेकिन सुंदर सा जी, बस श्री इंद्रावती जी का कहना यह कि परम इस संसार के अंदर जो सागर सबसे गहरा है, सबसे विशाल है, इससे सागर की उपमा दी जा रही। लेकिन इस संसार के सागर की उपमा भी जो है कि परमधाम में नहीं लगती है। सुंदर सा जी, यहाँ के सागर की लंबाई चौड़ाई है, फिर लंबाई चौड़ाई गहराई का पता लगाया गया है, और जितना उतना ही रहता है। लेकिन परम धाम के जो सागर की उपमा दी गई है वो अनंत गहरा है, अनंत लंबा चौड़ा है, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अनंत परम पार होने के नाते सागर की उपमा दी गई है फिर। तो यहाँ के सागर की उपमा वहाँ नहीं लगती सुंदर सा जी। लेकिन चूंकि यहाँ सागर सबसे गहरा और विशाल है, इससे सागर की उपमा दी जा रही, ये समझिएगा। सागर उपमा यहाँ घटती नहीं है। इसे कहते हैं नूर वाहिदत मुख नीर, नूर वाहिदत मुख नीर। ऐसे राज्य के जो मुखारविंद, नूरी मुखारविंद की शोभा है, वो क्या है, जो राज्य के वाहिदत स्वरूप रूहें हैं, ब्रह्म सिद्धियाँ, ब्रह्म आत्माएं हैं, वही राज्य के नूरी मुखारविंद शोभा के स्वरूप हैं। अर्थात राज्य के मुखारविंद, मुखारविंद मुखमंडल, वैसे तो राज्य के सर्वांग जो है कि सुंदर है, अति सुंदर है, एक से एक बढ़ कर करके सुंदर है। सुंदर सा ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि राज्य के ये अंग सुंदर नहीं है, ये बहुत सुंदर, ये कम सुंदर, ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। हर अंग राज्य के ही स्वरूप हैं, राज्य के पूर्ण स्वरूप है। राज्य के बदन का, शरीर का रग रग, रोम रोम सब राज्य का साक्षात स्वरूप है। इसलिए जैसी शोभा राज्य की है, वैसे राज्य के अंगों की शोभा आई है फिर, अंग राज्य के स्वरूप है, साक्षात राज्य के स्वरूप है। इसे कहते हैं ऐसे राज्य के मुखारविंद की जो नूर मुखार में जो शोभा आई है, वो क्या है, वाहिदत, अर्थात उसी राज्य मुखारविंद की शोभा के स्वरूप वाहिदत ब्रह्म सृष्टियां कहलाती हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं। जितनी शोभा, अनंत शोभा, अपरंपार शोभा, अद्भुत शोभा, जो राज्य मुखारविंद की शोभा, आश्चर्यजनक शोभा, वो सारे आश्चर्य, सारे शोभा, पर अनंत शोभा, अद्भुत शोभा जो कि सखियों की शोभा आई है, सखियों मुखारविंद आई है। कहते हैं पाइए मार्फत मुसाफ की, पाइए मार्फत मुसाफ की, कहते हैं। लेकिन मुसाफ जो कुरान है, कुरान का जब तक भेद नहीं खुलता है, तब तक जो है कि राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं होगी। तो कहते हैं मुसाफ की मतलब कुरान के बातनी भेद खुलने के उपरांत ही जो है कि बस राज्य की पहचान हो सकती है। इसलिए कुरान को दुल्हन किताब कहा हुआ है। जैसे घूंघट के अंदर दुल्हन का मुख छिपा रहता, वैसे जो है कि कुरान के बातनी भेदों के अंदर राज्य की पहचान छिपी है। इसलिए हुज़ूर मोहम्मद ने फरमाया हुआ है, जब अल्लाह परवरदिगार दुनिया में आएंगे, कुरान की बातों के भेदों को खोल कर जाहिर करेंगे। फिर खुदा की शाहिदी खुदा ही देवे, करे ब्याह हुकुम से ने कह दिया है। फरमान यूँ के हुई हादी सोई हक, बिना साहिब के कोई मेट न सके शक, कह दिया। खुद अक्षरात पारब्रह्म अल्लाह ताला आकर करके जब अपने सूरत का बयान करेंगे कुरान के द्वारा, कुरान की साजिश करे, तब समझ लेगा क़यामत आ गई है। और खुदा के सिवा खुदा की सूरत को कोई बयान कर सकता ही नहीं है। खुदा के सिवा कुरान की बातों भेदों को कोई खोल सकता ही नहीं है। जो कुरान के भेदों को खोलेगा, जिस दिन कुरान के भेद खुल जाएगा, समझे बस खुदा जाहिर हो गए हैं। खुदा की पहचान कुरान के अंदर छिपी है। इसे कुरान को दुल्हन किताब कहा गया। कहते हैं जो मुसाफ कुरान है, कुरान का भेद खुलने के बाद जो कि राज्य की पहचान होगी कि राज्य क्या है, अल्लाह ताला क्या है। आज तक दुनिया के अंदर तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बस दुनिया के मालिक कालन देवी देवता तक जो है कि ध्यान कर करके साधना करके मर गए थे, लेकिन परमात्मा का स्वरूप कैसा जान नहीं पाए। परमात्मा के स्वरूप के सबने एक ही कहा है, बस परमात्मा है, लेकिन अगम है, अगोचर, अलग है। उसी कुरान के अंदर बेशगुन, बेसब्य, बेनमून कह दिया हुआ।
लेकिन दुनिया वाले ये नहीं जानते कि अगम अगोचर क्यों कहा गया है, बेसगुन बेसगुन क्यों कहा गया है। बस उसका तात्पर्य ये है, उस परमात्मा की छवि, उस प्रीतम की छवि, सुंदरता का बयान हो सकता ही नहीं दुनिया के अंदर, शब्द ही नहीं है। फिर उपमेय, कोई उपमा के उपमा के कोई उपमेय नहीं है, फिर कैसे बयान किया? क्योंकि उपमा तो चाहिए सुंदर साजी। ऐसे संसार के वस्तुओं से तुलना की जा सकती ही नहीं है। संसार असत्य है, ना चीज है, ना बुद्ध है, कुछ है ही नहीं है, और अक्षरातीत सब कुछ है। अब बताइए बोले कैसे तुलना किया जा सकता है? इसे कहते हैं अरस अंग असल शरीर। असल अरस अंग असल शरीर, जो परम धाम के अंग है सुंदर सा, असल में असल शरीर है, वास्तविक शरीर, वो शरीर है। यहाँ का शरीर कितना भी सुंदर लेकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ का हर चीज हर पल बिगड़ता नजर आता है, नष्ट होता नजर आता है, विकृति का पैदा हो रहा है। परम धाम के जो शरीर स्वरूप हैं या शरीर हैं, जो भी हर पल नित्य नवीन दिखाई देते हैं, हर पल अच्छे से अच्छे दिखाई देते हैं। फिर कितना फर्क है। इससे कहते हैं असल में जो शरीर कहा जाए वो राज्य का है शरीर, श्यामा जी का शरीर, वो का शरीर है, वो शरीर है। ये शरीर यहाँ संसार है ही नहीं है। सीजन कलश ग्रंथ के अंदर कहा हुआ कि संसार इतना भी नहीं सुंदर साजे जिसका दो टुकड़ा किया जाए, क्योंकि सपना है, सपना की अस्तित्व होता ही नहीं है, और परम धाम में शाश्वत है, अखंड है। इसे कहते हैं रस अंग असल शरीर। जो परम धाम के शरीर हैं वो असल शरीर हैं, और नकली नहीं, असली शरीर हैं, वास्तविक शरीर हैं। इसलिए कि उनकी शोभा वैसे ही है जैसा होना चाहिए, फिर कोई बनावटी नहीं है, असल शरीर है। इसलिए जो कि बता रहे हैं, अब आगे बता रहे हैं कि सुंदर सा जी, नूर रांग तरफ जो देखिए इंतहा न कहूँ आवत, पार आवे जिन चीज को तिनकी हुए सिफते। आप इसलिए कह रहे हैं नूर रांग तरफ देखिए। अगर जो है कि रांग, जो बड़ी रांग आया हुआ है, अगर बड़ी रांग की तरफ देखिए, इंतहा न कहूँ आवत, इंतहा मैंने हिसाब कहीं आता ही, अंत कहीं आता ही नहीं है। बड़ी रांग की तरफ अगर नजर उठाकर देखिए तो कहीं हिसाब ही, किसी चीज का हिसाब ही नहीं, इतना लंबाई चौड़ाई, इतना विशाल ऊंचाई आया हुआ है। सागर को देखते हैं तो सागर का कोई अंत ही नहीं मिलता, कितना लंबा चौड़ा सागर है। मोहलातों को देखते हैं, मोहलातों हिसाब ही कितना लंबा चौड़ाया हुआ। इसलिए कहते हैं इंतहा ने आवत, इनका हिसाब नहीं आता है, हिसाब आता ही नहीं है, कितना लंबा चौड़ा बयान किया जाए। पार आवे जिन चीज को, कहते हैं जिस चीज का पार हो, हिसाब हो, हिसाब हो, पार हो, इसका सीमा कोई हो, यानी क्यों है सिफत, उनकी सिफत की जा सकती है। जिसकी कोई सीमा हो उसका बड़ा बयान किया जा सकता, लेकिन जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है, अखंड है, तो बयान कैसे होगा भला? नहीं हो सकता है। तो बड़ी राम की जो भी हवेलियां हैं, नीर सागर की जो है, जो चारों दिशाओं में, चारों खोटों में जो हवेलियां आई हैं, या चारों दिशाओं में जो वन आए हुए हैं, चारों खोटों में रेती के मैदान आए हुए हैं, या नीर सागर के बीच में जो मध्य में टापू मॉल आया हुआ, या सागरों का हिसाब ही नहीं है, शोभा का पारावार ही नहीं। अनंत खूबियां अनंत हैं, अखंड है, सुंदर खूबियां भी अनंत हैं, और अनंत उनकी खूबी भी आई है। इससे कहते हैं अगर सीमा होवे तब तो बयान किया जावे, सीमा है ही नहीं सुंदर साजी, इसे वर्णन करना असंभव है सुंदर साजी। अब आगे कह रहे हैं यूं अरस जिमी अपार के, यूं अरस जिमी अपार के शोभित गिरदवाय द्वार। इस तरह से जो अरस जिमी अपार, परम नाम जिमी अपरम्पार है कि शोभित गिरदवाय द्वार, और जो है कि चारों तरफ जो कि दरवाजे शोभा ले रहे हैं। रूह के दिल से देख फेर ज्यों तू सुपावे से विस्मार। कहते हैं ये तो परम धाम के शोभा को जो है कि देखना तो रूह के ही दृष्टि से देखा जा सकता है, आत्मा के नयन से, आत्मा के चक्षु से ही देखा जा सकता है, ज्यों तो सुपावे का। और जब आत्मा के चक्षु से देखेंगे, निहारेंगे, कहते हैं तो परम्पार सुख मिलेगा। जैसे अपरम्पार सुख के स्वरूप, शोभा के स्वरूप हैं, तो देखने से भी की आत्मदृष्टि से अनंत सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है सुंदर साजी। इस तरह से जो है कि अब जो है कि सुंदर साजी स्वयं इसी नीर सागर की शोभा का वर्णन जो है कि आप स्वयं अक्षराती से त्राणनाथ जी से लालदास जी की हृदय में बैठ कर करके महामती वृत्त के आधार पर जो है कि बयान कर रहे हैं।
दक्षिण दिशा में देखिए तहाँ सागर सुखदाय नीर। जो परम धाम के दक्षिण दिशा में अगर देखा जाए तहाँ सागर सुखदाय नीर, वहाँ जो सागर नीर सागर आया हुआ वो सुख का सागर है, सुख का सागर है। हक हादी रूहें आए के खेल तिनके तीर, और ऐसे हक राजी हादी श्यामा जी और जो रूहें 12,000 वो आकर के जो है बस कृष्ण पक्ष द्विज के दिन, द्वितीया के दिन, द्वितीया की तिथि में जो द्विज के दिन जाकर करके समुद्र नीर सागर के किनारे खेलते हैं, रमण विहार करते हैं। तहाँ अब वहाँ शोभा कैसी आई है, तहाँ लाल जिमी लाल रंग है। कहते नीर सागर की शोभा, कहते नीर सागर की जो जमीन लाल आई है, लाल रंग, कहते लाल जिमी है, लाल रंग है, जल है, हर चीज लाल रंग की आई है। लाल जल विस्तार, और जो नीर सागर का जल वो लाल रंग का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार में आया हुआ है। तहाँ लाल मोहल मानिक के, और ऐसे नीर सागर के जो है जो चारों दिशाओं में चारों खोटों में जो मालाएं हुए वो भी लाल रंग मानिक, लाल मानिक के रंग की आई है। एक लाल मानिक के अंदर शोभा ले रहे हैं, लाल ही लाल सुखकार। कहते हैं नीर सागर की सारी सामग्री, सारी शोभा लाल ही लाल, लालिमा में आई है। एक लालिमा के अंदर लाल रंग के अंदर अनंत रंगों की शोभा ले रही हैं, सुखदाई हैं। कहते पशु पंक्षी लाल रंग के, नीर सागर के पशु या पंक्षी हैं सब लाल रंग में शोभा ले रहे हैं। कितनी सुंदर शोभा होगी भी, जहाँ के पशु, जहाँ के पक्षी, जहाँ के वन, माहौल, मंदिर, जल, आकाश सब लाल रंग में आया हुआ है। एक लाल रंग की शोभा है। लाल भौम लाल दरखत, कहते भूमि भी लाल है, नीर सागर की भूमि भी लाल है, सुंदर से चितवनी करिए, ध्यान करिए। और वहाँ की जो है दरखत भी जो है कि वो भी लाल रंग में आई हुई है। लाल सामग्री लाल मुख्य, कहते हैं लाल सामग्री, वहाँ की सारी सामग्री ही लाल रंग में है। लाल सुख, और सुख भी लाल रंग में आया हुआ है, सुख भी वहाँ पर लाल रंग में आया हुआ है। हक रूहों को पहुँचावत, ऐसे हक रूहों को जो है कि नीर सागर में ले जा कर करके लाल सुख पहुँचाते हैं। इतना लाल सुख दे कर करके निहाल कर देते हैं सखियों को। तहाँ रंग है लाल रंग का। ऐसे जब परमधाम दक्षिण सब नीर सागर में हम जाएंगे तो वहाँ रंग, बड़ी रंग की जो हवेलियाँ हैं वो भी लाल रंग में आई हैं। फिर द्वार कमानी लाल, और जो 12,000 कतारें आई हैं, उनकी बड़ी भूमि 12,000 आई हैं, जिनकी छोटी भूमि 14,40,00,000 भूमि आई हैं। कहते हैं हवेलियाँ भी लाल हैं, दरवाजे भी लाल हैं, कमान और जो है कि मेहराब भी लाल आए हुए हैं। हादी रूहें रमण को, ऐसे हादी श्यामा जी और रूहें रमण करने के लिए ये तो बहुत अति खुशहाल नीर सागर में आकर बहुत खुशहाल हो जाती हैं, आनंद मग्न हो जाती हैं सखियाँ भी। है लाल टापू दरमियान में, और नीर सागर के मध्य के तीसरे हिस्सा में नजर करिए सुंदरता जी, मध्य के तीसरे हिस्सा में लाल रंग का टापू महल आया हुआ, लाल रंग के बनों से घिरे हुए, जो कि 12,000 मतलब 12,000 कतारें आकाश को छू रही हैं। फिर कैसा लगता होगा सुंदर सा जी। लाल मिने है रंग, कहते लाल मिने है रंग, कहते हैं सारे टापू महलों के लाल रंग आई है, सब के सब लाल रंग में शोभा ले रहे हैं। साम सामी किरण ले रहे, और एक टापू महल की किरण दूसरे टापू महल के आमने सामने किरणें टकराती हैं। तो 12,000 टापू जो 12,000 कतारें आई हैं उनकी किरणें आमने सामने टकराती हैं। किरणों से कोई खाली जगह नजर आता ही नहीं है। कई लहरें उठे तरंग, और जल भी नीर सागर का लाल रंग का है। लाल रंग की नीर सागर जल की लाल रंग की जो कि लहरें उठती रहती हैं, उन लहरों की जो तरंगे हैं वो आकाश से टकराती हैं। फिर इन लाल सागर की क्यों शोभा कहूँ, इन मुख्य आप श्री महामती लालदास जी कहते हैं सुंदर सा जी, ऐसे नीर सागर जो लाल रंग में आया हुआ, लाल रंग की नीर सागर की जो शोभा है हम इस मुख से कैसे बयान करें, इस झूठी जुबान से कैसे बयान करें। हक हादी रूहें जाने, ये तो रजी जानते हैं, या हादी श्यामा या रूहें जानती हैं। हे नूर जमाल के सुख, कहते ये नूर जमाल का सुख है, जो नूर जमाल अक्षरातीत उनका सुख है, उनका आनंद है, उनका रस है। फिर क्योंकि राज्य के मुखारबिन की शोभा का सागर है, कि राज्य के मुखारबिन की शोभा कैसी आई है, उनकी छवि कैसी आई है।
मतलब मुखार में शोभा जाहिर नहीं, बात उन्हीं के अंदर जो है राज्य कितनी बड़ी शोभा, कितनी महान शोभा है, कितनी गजब की शोभा है, गजब की महिमा है, वह सब नीर सागर में देखने में आ रहा है। ये वाहिदत तजमी नूर की कहते हैं, ये वाहिदत तजमी नूर की कहते हैं। परम धाम जो है पूरा राज्य का ही स्वरूप बन जाते, वाहिदत कहलाता है। परम धाम की एक कंकरी रेती भी जो है कि राज्य के समान शोभा रखती है, एक कंकरी भी राज्य के समान है। वहाँ राज्य से दूसरा कोई है ही नहीं, कंकरी भी तो राज्य मर, पहाड़ भी तो राज्य मर, वन भी तो राज्य, सब कुछ राज्य ही है। मतलब जैसी शोभा राज्य की है वैसे वहाँ की एक रेती की भी शोभा है, एक रेती की शोभा जैसी उसी पहाड़ की शोभा आई है, जैसी पहाड़ की शोभा वैसी रेती की शोभा है। किसी की शोभा वहाँ पर कमी है ही नहीं। सुंदर सा जी, इससे उसको वाहिदत कहा जाता है। एक समान शोभा, एक रस शोभा आई है परम धाम की संपूर्ण, इससे वाहिदत कहा जाता है। जहाँ भाव है अद्वैत और उस परम धाम के अंदर वाहिदत होने के नाते भाव भी अद्वैत है। भाव भी अद्वैत माने एक ही भाव है, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम, इश्क ही इश्क है। इश्क की सिवा दूसरे की बात परम धाम में है ही नहीं है। जो भी पेड़ पौधे पशु पक्षी मॉल मंदिर जमीन वकाल जो भी है सब इश्क के स्वरूप हैं। इसलिए इश्क की बरसात होती रहती है, निरंतर 24 घंटे इसकी बरसात होती रहती है। सो कहने में क्यों करता हूँ, अब श्री लालदास जी महाराज कह रहे हैं हम कैसे शब्द से बयान करें सुंदर सा। जिसक का ब्रह्मांड अरस इसको राज है, परंतु इश्क का साम्राज्य ही है, जहाँ का कण कण इश्कमयी है। फिर ऐसे इश्कमयी और चेतन है, दिव्य है, अक्षर का स्वरूप ही है, जो वेदों में कहा सुंदर से महावाक्य कि सर्वम खलदम ब्रह्म और परम धाम की महावाक्य, वहाँ का संपूर्ण कण कण ब्रह्म रूप है। इस शब्द में पहुंचे द्वैत। अब वो अद्वैत की शोभा का वर्णन करना, जो अद्वैत है, एक रस है, एक रूप है, एक सत्य स्वरूप है, ऐसे झूठे द्वैत की जुबान से कैसे बयान किया जाएगा, द्वैत का कैसे बयान किया जाएगा फिर, क्योंकि हम माया और ब्रह्म दोनों है, फिर द्वैत का ब्रह्मांड है। फिर या को जाने मोमिन कहते हैं, ऐसे नीर सागर या पूरे परमधाम की शोभा कैसी आई, छवि कैसी आई है, ये तो मोमिन जानते हैं, क्योंकि मोमिनों का घर है, मोमिनों का निवास स्थान है, मोमिन जानेंगे। जो अहल इलाही उम्मत कहते हैं, जो अहल इलाही उम्मत, जो कि उम्मत ब्रह्म सिद्धियों की जमात है, परम धाम के अहल है, वारिसदार है, इलाही इस ब्रह्म ज्ञान के वारिसदार है। फिर पुराने पाक संपूर्ण दुनिया के धर्मग्रंथों के अगर कोई हैं हकदार वारिसदार तो ब्रह्मशिष्टियाँ हैं। संपूर्ण धर्मशास्त्रों पर, संपूर्ण ज्ञान के ऊपर ब्रह्मशिष्टियों का अधिकार है, क्योंकि ब्रह्मशिष्टि ब्रह्म तो होगा, ब्रह्मशिष्टि ब्रह्म के स्वरूप ही है। ये ब्रह्मशिष्टियाँ ही उससे पात्र हैं जो संपूर्ण धर्मशास्त्रों का सार ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। दुनिया के पास क्षमता ही नहीं है। इससे कहते हैं चूंकि ब्रह्मशिष्टियाँ ब्रह्म के स्वरूप है, जब ब्रह्म के स्वरूप है ही हैं तो क्या ब्रह्म के ज्ञान को धारण नहीं कर सकती हैं, करेंगे। जाको हक सुभान ने तई अपनी मार्फत उन ब्रह्मशिष्टियों को जो है कि राज्य मानने की अपनी पहचान दी है। ब्रह्मशिष्टियों को ही, क्योंकि ब्रह्मशिष्टियाँ ही राज्य की पहचान पा सकती हैं, वही पहचान, वही राज्य के पात्र लायक हैं, योग्य हैं। इस जगह राज्य ने उन ब्रह्मशिष्टियों को अपनी पूरी पहचान दिया है। जब पहचान दिया है तो उनके अंदर पात्रता, ग्रहण करने की पात्रता आ गई है, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होता तब पात्रता होती ही नहीं है, क्षमता आती ही नहीं है, योग्यता आती ही नहीं धारण करने के लिए। इससे ब्रह्मशिष्टियों को राज्य ने पूरी पहचान दिया हुआ है, और पूरी पहचान होने के नाते जो है कि उन ब्रह्मशिष्टियों के अंदर जो है कि उस परम धाम के दिव्य ज्ञान को, दिव्य आनंद को, दिव्य स्वभाव को जो है कि दिव्य महिमा को जो है कि धारण करने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता है, और किसी के पास है ही नहीं। फिर ब्रह्मशिष्टियाँ ही सुन सकती हैं, धारण कर सकती हैं। सुंदर सा जी, इतनी नीर सागर की महिमा आई है सुंदर सा जी, ये तो जितना भी बयान किया जाए उतना ही कम है। सुंदर सा जी, इस तरह से सुंदर सा जी कहते हैं,
इंतहा नहीं जिन चीज़ को ताकि सिफत न हो जुबान, जिस परम धाम के इंतहा हिसाब है ही नहीं तो उसकी जुबान से कैसे भला बयान होगा। फिर सहूर इत सो क्या करे जो सिफत ने शब्द माही, कहते हैं यहाँ सहूर भी क्या करे, फिर विचार भी क्या करे जो सिफत ने शब्द, क्योंकि वहाँ की सिफत शब्द में आती ही नहीं। शब्दातीत शोभा है, शब्द में आवे तब तो बयान किया जावे। इससे कहते हैं सहूर, यहाँ जब सहूर क्या करे, विचार क्या करे, जब जो कि यहाँ समझ में आती नहीं। हक खिलाए हिसाब में जो सो कहावे अरस अपार, हक खिलाए हिसाब में, ये तो राज्य ने ब्रह्मसेतुओं के हृदय में भरने के लिए खड़ा, सभा खड़ा करने के लिए जो है कि बस हिसाब में लाया हुआ, नहीं तो बढ़ नहीं हो सकता है। एक ही शब्द राज्य कह देते कि परम नाम अनंत है, अखंड है, हो गया, खत्म हो गया। तो क्या क्या सुनते, क्या समझते हैं, लेकिन ब्रह्मसेतु हृदय के अंदर शोभा खड़ी हो जाएगी। दूसरी बात है कि जब सारे ग्रंथों के अंदर लिखा ही है कि परमात्मा पार्वम जब खुद आएंगे, खुद के शोभा का बयान करेंगे, उनके ईश्वर की शोभा को कोई बयान कर सकता ही नहीं, इसे बयान करना पड़ रहा है अपनी पहचान के वास्ते। जिनकी दुनिया रास्ता देख रही है, अनादिकाल से रास्ता देख रही है कि परमात्मा पार्वम आएंगे तो अपने खूबी की शोभा का, महिमा का बयान करेंगे। इसलिए नहीं बयान कर सकते, फिर भी बयान करना पड़ गया अपनी पहचान देने के वास्ते। हक किलासा में सो जो कहावे अरस पार, जो परमधाम अपरंपार कहलाता है, अखंड कहलाता, लेकिन राज्य हमारे ब्रह्म के वास्ते सुमार मिलाए हैं, हिस्सा मिलाए हैं। सो अरस दिल मोमिन का एक ही कहूँ शुमार, कहते हैं वो परम धाम जैसे अनंत है, अपार है, अखंड है, अनंत अपार खंड परम धाम जो है कि मोमिनों के दिल को कहा गया है, क्योंकि जो है जो मोमिनों का दिल है वो खुदा का घर कहलाता है, खुदा का निवास होता है, उस प्रीतम का निवास होता है। जहाँ प्रीतम का निवास होता है सुंदर साजी, वो दिल परम धाम हो जाता सारा। जहाँ राज्य से परम धाम, न कि परम धाम से राज्य, तो जहाँ राज्य है वो परम धाम कहलाता है। अब राज्य हमारे मोमिनों के दिल को, मोमिनों कल्बे हक ताला, जो कुरान पहले से कह दिया कि मोमिनों का दिल खुदा का घर है। इससे खुदा का घर होने के नाते सारी परमधाम की शोभा छवि जो कि मोमिन दिल में बसी होती है। यकीन भी कहो शुमार हम किस तरह से बयान करें उस परमधाम का सुंदरता। ऐसी सागरों रांग के 12,000 द्वार, कहते ऐसे ही सागरों रांग के, ऐसे बड़ी रांग के जो है जो सागर आए हुए हैं। एक सागर के 400 में जो है कि एक दिशा में 12,000 हवेली के 12,000 भौमें दिखाई दे रही हैं, तो 12,000 बड़े दरवाजे दिखाई दे रहे हैं एक दिशा। ऐसे 4 दिशाओं में जो है कि 12,000 दरवाजे, 12,000 भौम दिखाई देते हैं। और खूबी खुशहाली क्यों ज्यों खिड़काव कहते हैं, और इतनी खूबी, इतनी नकाशी, इतना फूल बेल बूटे पशु पक्षियों से भरा हुआ नकाशी किया हुआ, थम्ब हैं, जमीन है, छत है, मेहराब है, दीवार जो भी है नकाशी से भरा हुआ है। कहीं आपको सादा प्लेन तो मिलेगा ही नहीं थे। कहते हैं और खूबी खुशहाली खिड़कियाँ, न जाने खिड़कियों के अंदर कितनी खूबी आई है, कितनी सुंदरता, थम्बों के अंदर कितनी सुंदरता, मेहराब, हर चीज के अंदर देखी अपार शोभा दिखाई दे रही है। कहूँ गिनती न आवे पार, कहते हैं गिनती पार अवार है ही नहीं, गिनती आती ही नहीं है, गिनती में आता ही नहीं है। फिर गिन के बताया जा, गिनती संख्या में आता ही नहीं। यूँ अरस जिमी अपार है कि शोभित गिरवाए द्वार, यूँ अरस जिमी कहते इस तरह से सुंदर सा परम नाम की जिमी अपरंपार है, अपरंपार है कि शोभित गिरवाए द्वार। और चारों तरफ जो है सागर, चारों तरफ देखिए घेर करके दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, चारों दरवाजे आए हैं। रूह के दिल के देख, रूह के दिल से देख, फिर कहते हैं बस बार बार कहते हैं रूह के दिल से ही, रूह के दृष्टि से, रूह की आंख से देखा जा सकता है आत्मा स्वरूप में होकर, क्योंकि आत्माओं का, आत्मा का निवास है, आत्मा मई है परमधाम, सारा जर्रा जर्रा आत्म स्वरूप है। ऐसे आत्म स्वरूप आत्मा मई को देखना है, आत्मा रूप में ही देखा जा सकता है, आत्मा की दृष्टि से देखा जा सकता सुंदर है, और कोई तरीका नहीं है। कहते हैं रूह के दिल से देख, फिर बार बार रूह के दिल से देखिए, रूह के नित्य से देखिए, जो तो सुख पाए बेशुमार, जिससे कि जो है आपके बेशुमार सुख प्राप्त हो, बेशुमार आनंद प्राप्त हो, संपूर्ण सुख प्राप्त हो। फिर क्योंकि जो है
सुख लेने आए को नहीं आए सोवन को, सोने नहीं आए हैं फिर, यहाँ सुख लेने आए हुए फिर। तो बार बार जब परमधाम का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, कैसी शोभा आई है, कैसी सुंदरता आई, कैसी छवि आई, जब जितना चिंतन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना ही उसका सुख आएगा, ईमान बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, इश्क बढ़ता जाएगा। और जितना प्यार बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा, फिर उतना ही जाकर हम राज्य के नज़दीक होते जाएंगे, करीब होते जाएंगे। सुंदर सा इससे है कि ये परम धाम की बार बार कहते हैं, वही तो बताया है सुंदर से, अपनी जागनी तब जानिए जब याद आवे सुख। ये तो जागनी है, अपनी जागनी तब जानिए जब याद आवे सुख है। इसकी यही स्वामी यही सुख सन्मुख बार बार कहते हैं, अपनी जागनी तभी हम जान सकते, मान सकते हैं जब याद आवे सुख। घर के सुख याद आने लगे, हमारे घर के सुख कैसे हैं, हमारा घर कैसा है, इसको जागनी कहते हैं। फिर घर की याद आने लगे, घर की याद तड़फाने लगे, फिर और राज्य का प्यार तड़फाने लगे, फिर राज्य का प्यार जो कि अंदर दर्द पैदा करे, फिर हाय प्रीतम से मिलन कब होगा, वो घड़ी कब आएगी, उस समय कब आएगा, फिर तब जागनी कहलाता है। तो कहते हैं अपनी जागनी तब जब याद आवे निज सुख है, इश्क यही श्याम ही। और जब घर के निज सुख की याद आएगी तभी इश्क पैदा होगा, क्योंकि परमधाम इश्क का साम्राज्य है, इश्क का स्वरूप है। ऐसे इश्क में परमधाम का चिंतन बार बार करेंगे तब जाके इश्क पैदा होगा। और यही से सन्मुख है, जब इश्क पैदा होगा, इसके अंदर आएगा तो हम राज्य के सन्मुख हो जाएंगे, राज्य के सामने, राज्य हमारे सामने, हम राज्य के सामने हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं बार बार जो है कि फेर फेर स्वरूप लिखिए, फेर फेर श्रृंगार है, बार बार स्वरूप को देखिए, बार बार श्रृंगार को निहारिए। ये आप जो है कि बार बार श्रृंगावती जी की हृदय धाम बैठ करके राज्य हमें कहे सुंदर सा। इसलिए मोहम्मद कहे सुनो ममनो, श्री मोहम्मद के सुनो मेरे साथ जी, कहते हैं जो अपना भला चाहते हैं, एक पलक छोड़ जो भला चाहे आपको दे। श्री मोहम्मद के मनो ये सुख अपने रस की, एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको, ये कह दिया हुआ। जो अपना भला चाहते, अपना आत्मा कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, हर एक पलक छोड़े ही नहीं, परमधाम नजर को अलग कह रहे नहीं, हर पल हर क्षण सुरता ध्यान ख्याल परमधाम में होना चाहिए। किसी पल शरीर छूट सकता है, किसी भी क्षण शरीर छूट सकता है। अगर परमधाम से नजर हमारी सुरता यहाँ से हट गई है और वहाँ से हट कर माया में है, कहीं शरीर छूट गया तो माया में रह जाएंगे। इससे कहते हैं बस हर क्षण हर पल हर क्षण हर समय जो कि अपना ध्यान अपना ख्याल परमधाम में होना चाहिए। बार बार से आग्रह करते हैं सुंदर साजी बस सुरता एक ही रखिए, मूल मिलावे माहिम, एक मत सुरता को अपने मूल मिला में रखिए। अपना चित्त श्याम समासा चल, जिस जहाँ पर जो श्याम सामाजिक और बार जरूर विराजमान है, वो मृदा का नज़ारा शोभा हरदम नज़र में रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। इसको जागनी कहा जाता है। तब जाकर करके इश्क पैदा होगा, इश्क पैदा होगा तो हम राज्य के सन्मुख होंगे, तभी पर्दा हटेगा। जो पर्दा तन का पर्दा, माया का पर्दा हट जाएगा और राज्य सामने दिखेंगे, फिर सामने आ जाएंगे। इसलिए यही अपनी जागनी है जब घर की याद आती है। जैसे संसार के अंदर हम सो जाते हैं, लेकिन सो जाते हैं तो अपने परिवार से, संसार से, घर से खो जाते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो अपने परिवार में अपने आप को पाते हैं, अपने घर में अपने आप को पाते हैं, अपना घर। वैसे ही जगने का मतलब, आत्म जागे का मतलब है कि हम यहाँ अपने आप को नहीं देखे अपने आप को परमधाम में देखे हुए हैं। तो परमधाम में राज्य के पास बैठे हुए हैं, राज्य के साथ है परम। जब वहाँ अपने आप को, अपनी पारातम को देखने लगेंगे, पारातम स्वरूप हम राज्य के चरणों तले बैठे हुए, तब से अब हम जग गए हैं। इसको जागनी कहा जाता है। इससे हमारे बड़े बड़े परमहंस हो गए हैं सुंदर साहब जी, जिन्होंने जो है कि रात दिन मेहनत करके, परिश्रम करके, चितमन करके जो है कि अपने आत्मा को जगाया हुआ है। और इसी शरीर में, इसी संसार स्वप्न जगत बैठे बैठे जो कि परमधाम का सुख भी प्राप्त किया हुआ है, दीदार भी प्राप्त किया हुआ है। और दीदार नहीं अगर परमधाम का यहाँ संसार के अंदर, तो परमधाम ही कहा, परमधाम कैसे कहा? इसे महर्षि जुगलदास ने 6 महीने के अंदर और लगातार तारतम का पाठ करते, जब चितवन ध्यान किया, पूरा परमधाम को देखा और बयान भी किया। महर्षि जवाहरदास, महर्षि जवाहरदास ने
6 महीने तक जो है कि दंडोत परिक्रमा लगाया गुम्बद बंगला जी का, आखिर परमधाम देखना पड़े, देखा। इससे हमारे कितना नाम के बड़े बड़े परमहंस हो गए हैं जिन्होंने परमधाम देखा है, देखा जा सकता, जो है क्यों नहीं देखा जा सकता है, उसे नहीं देखा जा सकता, वो नहीं उसको नहीं देखा जा सकता है, लेकिन जो है ही है उसको देखा जा सकता है। लेकिन कहते हैं संसार में व्यक्ति को देखना पड़ता, अगर किसी व्यक्ति को देखना हो ना भी, इस व्यक्ति को पहले पहचानना पड़ता है। बिना पहचान के, बिना ज्ञान के नहीं देख सकते हैं। हीरा को देखना है तो हीरा को तो ज्ञान चाहिए, हीरा ज्ञान हीरा देख नहीं सकते हैं। ऐसे वाणी के द्वारा हमें पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब जानेंगे तब जाकर पहले ज्ञान, तब ध्यान लगेगा। सुंदर सा है। इसे हमारे सरकार जी ने बताया, बार बार कहते थे भाई वाणी मंथन पहला स्टेप, वाणी मंथन, फिर दूसरा स्टेप चितवन है, फिर तीसरा है रहनी है। वाणी मंथन चितवन रहने का कोई विकल्प है ही नहीं है, मंथन तो करना पड़ेगा। फिर वाणी मंथन होगी तो वाणी मंथन का उसका परिणाम रिजल्ट क्या होगा, चितवन लगेगी, ध्यान लगेगी फिर। लेकिन वाणी मंथन नहीं करें, पहचान अगर नहीं होगा तो ध्यान लगेगा ही नहीं। इसलिए जो सुंदर से शिकायत करते हमारा ध्यान लगता ही नहीं है, कारण उनको पहचान नहीं होती। वाणी पढ़ें, फिर वाणी पढ़ें, मंथन करें, फिर जब वाणी से पहचान होगी फिर अज्ञानता का नाश होगा, फिर अज्ञानता दूर होगी, जीव के अंदर से, जीव के अंदर प्रकाश जाएगा, तारतम प्रकाश हो निज नाम ज्ञान, तारतम ज्ञान अंदर दिव्य रस राज्य के अंदर जाएगा, तब जाकर देखिए फिर तब ध्यान लगेगा। क्योंकि जो है कि अंदर ये रस वाणी के द्वारा जब ब्रह्म रस अंदर प्रवेश करेगा तो जीव का जहर खत्म होता है। फिर ये ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान निर्विष्ट करे काया, काय को निर्विष्ट कर देता है। फिर काम क्रोध लोभ मोह सारे माया के विकार ही खत्म हो जाते हैं, तब जाकर के ध्यान लगता है। जब तक माया का नशा है, जहर है, सुंदरता है, तो चितवन ध्यान कैसे लगेगी। फिर शिवाणी का रसपान करके पहले अपने जीव को निर्विष्ट करें, तब जाकर करके जीव के अंदर रस आएगा, ध्यान लगेगा। फिर ऐसे सुंदर से ज़्यादा न कहते हुए चितवन का बहुत महत्व है, बहुत ही महिमा है। पूरे परम धाम का बार बार से कहते हैं, ये 25 पक्ष आपड़ा तेमा झेल जो रात ने दिन कह दिया। जो 25 पक्ष अपना है, फिर संसार तो स्वप्न ध्यान करके हम क्या पाएंगे, कुछ मिलने वाला ही नहीं है। जो अपना परम धाम वो अपना है, वही मिलेगा। फिर तेमा झेल जो रात ने दिन प्रकट किया से पात्र तमें ग्रह जो सहु साथ जन, बार बार कहते हैं कि रात दिन 25 पक्ष भ्रमण करिए, रमण करिए, विहार करिए, तो वहाँ का सुख क्या होता है, प्रेम क्या होता है, आनंद क्या होता है, ये आप अनुभव कर पाएंगे। फिर क्योंकि संसार में तो सुख है ही नहीं है, जहर ही जहर है। यहाँ तो रस प्रेम है ही नहीं। परम धाम प्रेममयी है, रसमयी है। रस क्या होता है, प्रेम क्या, आनंद क्या होता है, ये अनुभव करना है तो चिंतन करना पड़ेगा। वाणी के मंथन चितवन रहने का कोई विकल्प नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। सुंदर सा जी, इससे है कि बार बार सरकार जी अपने जीवन के, देखिए मूल से ही, मूल से धनी श्रीदेव श्यामा जी के अवतार क्या चितवन नहीं कराते थे। सुंदर सा जी बीतक उठा कर देखिए ना, फिर दीवार पर पुखराज पहाड़ बना करके पूरा पहाड़ नक्शा बनाकर दिखाते थे। फिर और मूल कुंड से यमुना जी प्रकट हुई हैं, जैसे मूल कुंड बनाया और बयान करते यहाँ से यमुना प्रकट, वहीं से यमुना जी निकल पड़ती थे, कल कल की ध्वनि कर निकल पड़ते थे, साक्षात दर्शन कराते थे। मानी पहाड़ रंगमूल सारे परमधाम का जो चित्र बनाकर दिखाते थे, सुंदर से हृदय में भरते। क्यों, क्या जरूरत था फिर? क्यों, जब वो सुंदर हृदय में परम धाम जब तक अंदर आएगा ही नहीं तो कहाँ से इसका आएगा, कहाँ से प्रेम आएगा? प्रेम आएगा ही नहीं। जीव मुर्दा का मुर्दा बना रहेगा फिर। इसलिए कि और उसके बाद तो श्री जी महाराज कहाँ से पहले से नौतनपुरी से दीप बंदर से जागने के लिए चलते हैं, वहाँ ज्ञान देते आए हैं, जगाते। आज जैसे उदयपुर पहुँचे, उदयपुर पहुँचते ही सुंदर शाह जी बस परम धाम पट दर्शन का काम शुरू कर देते हैं। परम धाम का नक्शा बनवाते हैं, चितवन कराते हैं फिर, और पन्ना में आते ही तो रात दिन चितवनी चलती है। और उस चितवनी से इतना सुंदर, इतना आत्मबल आ गया है कि सुंदर श्री जी के मुखार में से निकला नहीं हो, सही अब हम धाम से तुम हो जो। इतना सुन के इतनी सुंदर साथ में तन छोड़ दिया, इतना आत्मबल आ गया है। फिर तो चितवनी से आत्मबल बढ़ता है।
आत्मशक्ति बढ़ती है। और आत्मबल जब बढ़ेगा तो अपने आप ही जो है कि बस हमारा जो है कि संसार से लगाव कमज़ोर होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। फिर जिस क्षण चाहेंगे उस शरीर को छोड़ देंगे हम, फिर इतना बल आ जाता है। फिर धनिक है विरह अंदर आया नहीं कि शरीर छूट जाएगा अपना। फिर इससे जो है कि सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ जो है कि अगर बस आत्म जागृति का कोई साधन है सुंदर सा जी, तो वाणी मंथन चित्त मन। ये दो चीज तो करना ही करना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई साधन है ही। बस सुंदर सा जी इतने सेवा स्वीकार करें। चौपाई दोहराते सुंदर सा जी। यों अरस में अपार है के शोभित गिरद्वाए द्वार है, रूह के दिल से देख फेरे, जो तू सुख पावे बेसुमार है, जो तू सुख पावे बेसुमार है। बोले प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथ प्रणाम। भोज प्राणनाथ प्यारे की जय, भोज सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीरू जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलक तलक जाए जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना मैं किनसो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आज बेरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरत दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों, देखूनी के कर जी। जब तुम आप देखोगे कब, देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, दिल करो तुम जीन जी। किन किन खबर जो लीजिए मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एक अर्ज मैं तो करूं जो, बीच पड़ी अंदर आए जी। सो अंदर आई डाली के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वाले जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से माँ करूं
किंसु बात जी महमति युगल स्वरूप परवाई अंगना बल बल जात जी पिया तुम हो तैसी